फिर न जमीन थी, न सूरज, न सितारे, कुछ भी नहीं था। आसमानों के वाहिद और अजीम रब अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसे लिखने का हुक्म दिया। जब कलम ने यह हुक्म सुना तो उसने अर्ज किया, ए मेरे रब, आसमानों के मालिक, मुझे क्या लिखना है? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का फरमान लिखो। यह हुक्म सुनकर कलम ने 400 साल तक लिखा। 400 साल के बाद अल्लाह ने कलम से पूछा, ए कलम, तुमने क्या लिखा? कलम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैंने अल्लाह का फरमान लिखा। अल्लाह ने फरमाया, तुमने फरमान का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा? कलम खौफ उनसे कांप उठा और अर्ज किया, ए मेरे रब, तो पाक है, तो युक्ता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अब मैं अल्लाह के बाद कौन सा नाम लिखूं? मैं न समझ सका और न जान सका। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए कलम, अल्लाह के बाद मेरे दोस्त, मेरे महबूब, आसमान के रब का नाम लिखो। लिखो अल्लाह, आसमान का रब। ये सुनकर कलम ने कई सौ साल तक लिखा। फिर अल्लाह ने एक अजीम कलम को आसमान के रब के आसमान में पैदा किया और उसे 7 जमीनों और 7 आसमानों में फैला दिया। लिखने वालों का कहना है कि एक कलम और दूसरे कलम के दरमियान 700 साल का फासला है। फिर अल्लाह ने एक आसमान पैदा किया और 4 फरिश्तों को आसमान उठाने के लिए मुकर्रर किया। उसने उनसे फरमाया, फरिश्तों, आसमान उठाओ। ये सुनकर चारों फरिश्ते आसमान उठाने के लिए तैयार हुए, मगर वो कामयाब ना हो सके। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को एक दुआ सिखाई, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वल्लाह अकबर। जब फरिश्तों ने ये दुआ पढ़ी तो वो आसमान उठाने के काबिल हो गए। इसी लम्हे आसमान के रब की कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए और सब अल्लाह की तस्बीह करने लगे। फिर अल्लाह ने अपनी अजीम कुदरत से जमीन और पानी को पैदा किया और सरख रंग का आसमान बनाया और उसे दूसरे आसमान के नीचे रखा। उसके बाद अल्लाह ने लिखाई को सिखाया, ए लिखने वाले, क़ियामत के दिन तक और अल्लाह के इल्म तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात लिखो। अल्लाह का ये हुक्म पाकर लिखाई ने आसमान को पैदा किया और लिखना शुरू किया। अल्लाह ही उस कायनात का वाहिद खालिक है। अल्लाह ही एक है, वही एक है, वही एक है। फिर अल्लाह ने दोबारा लिखाई को सिखाया, ए लिखने वाले, क़ियामत के दिन तक और अल्लाह के इल्म तक होने वाले तमाम वाक़यात लिखो। बस अल्लाह ने लिखाई को सिखाया और तमाम वाक़यात लिख दिए गए। उसके बाद अल्लाह ने हुआ को पैदा किया और उसे शमाल, जनूब, मगरिब और मशरिक की तरफ भेजा और फरमाया, तुम पानी में तेज लहरें पैदा करो और बारिश उठने लगे। फौरन अल्लाह ने बारिश नाजिल की और बारिश तेजी से पानी पर फैलने लगी और बारिश तेजी से फैलती रही। फिर जन्नात के दरमियान एक शहजादा भेजा गया, उसका नाम यूसुफ था। अल्लाह सुब्हाना व ताली ने उस शहजादे को शरीयत के उसूल सिखाए और उसे दुनिया में भेजा। यूं जन्नात की जिंदगी का निजाम कायम हुआ। लेकिन बहुत से साल गुजरने के बाद जन्नात ने अल्लाह सुब्हाना व ताली के अहकाम को भुला दिया और सब अपने गुनाहों में दीवाने हो गए। तब यूसुफ नामी जिन्न ने सबसे कहा, है जन्नात की कौम, अल्लाह सुब्हाना व ताली से डरो और अपने गुनाहों को छोड़ दो। क्या तुम भूल गए हो कि अल्लाह सुब्हाना व ताली एक है और उसके सिवा कोई नहीं? बस तौबा करो, सीधे रास्ते पर वापस आओ और अल्लाह सुब्हाना व ताली के अहकाम कबूल करो। लेकिन जिन्नात की कौम ने कबूल न किया और सब ने मिलकर उन्हें कत्ल कर दिया। इस वक्त फरिश्तों ने कहा, जिन्नात की कौम अपने गुनाहों में दीवानी हो चुकी है और कत्ल कर रही है। अल्लाह सुब्हाना व ताली बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, उसकी रहमत नाकाबिल खत्म है। फरिश्तों की ये बात सुनकर अल्लाह सुब्हाना व ताली ने जिन्नात को सजा न दी, बल्कि एक और नबी भेजा, मगर वो भी कामयाब न हो सका। सिर्फ चंद जिन्नात ने अल्लाह सुब्हाना व ताली के अहकाम कबूल किए और सीधे रास्ते पर आ गए, बाकी सब दीवाने रहे। यूं तकरीबन 36,000 साल में जिन्नात ने बेशुमार अनबिया को कत्ल किया। तब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, जाओ और जो अपने गुनाहों में दीवाने हो चुके हैं उन्हें सजा दो। अल्लाह सुब्हाना व ताली का ये हुक्म पाकर फरिश्तों ने लाखों जिन्नात को सजा दी। सिर्फ वो जिन्नात बचाए गए जो खौफ इलाही में जंगलों, पहाड़ों और गारों में बैठकर अल्लाह सुब्हाना व ताली की इबादत करते थे। इसी जमाने में फरिश्तों ने देखा कि एक छोटा और खूबसूरत जिन्न अकेला है। उसका नाम इब्लीस था। उसे देखकर फरिश्तों के दिल नर्म हो गए। फिर फरिश्तों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, ये छोटा जिन्न बिल्कुल बेसहारा है, हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या हम उसे आसमान में ले जा सकते हैं ताकि ये परवरिश पाए? फरिश्तों की दरख्वास्त पर अल्लाह सुब्हाना व ताली ने उसे आसमान में ले जाने की इजाजत दे दी। इब्लीस की याददाश्त बहुत मजबूत थी। जो एक बार सुनता हमेशा याद रखता।
इधर जो जन्नात जिंदा रह गए थे उनकी नस्ल बढ़ी और दुनिया जन्नात से भर गई। फिर फरिश्ते इब्लीस को पहले आसमान में ले गए। वहां फरिश्तों ने उसे इताअत और फरमानबरदारी के तमाम उसूल सिखाए। इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल कर ली और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की। इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की और फिर 1,00,000 साल तक इब्लीस ने ये तालीम बहुत कम वक्त में हासिल की।